हाय एवरीवन, वेलकम टू क्वांटिफायर्स। कैट के फॉर्म्स ओपन होने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं कई बार जिसमें उनको फॉर्म 2 बार भरना पड़ता है। ताकि आप ऐसी कुछ गलती ना करें, आपके लिए स्टेप बाय स्टेप एक गाइड बनाई गई है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, क्या क्या चीज़ें आपको करनी है। एक लाइव फॉर्म फिलिंग की वीडियो भी बनाएंगे, बट बिफोर द विंडो ओपन्स आपको क्या तैयारियां करनी है, क्योंकि बाद में बहुत सारे बच्चों को सर्टिफिकेट बनाने के टाइम नहीं मिलते। सो दिस इज़ अ वार्निंग वीडियो कह सकते हो आप, जिसमें मैं समझाऊंगा कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। आपका फर्स्ट स्टेप है कि आप IIM की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं iim.ac.in। वहाँ पे जाने के बाद जब आप जाएंगे तो आपके पास कुछ ऐसा, ये पिछले साल का मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, आपको कुछ 4 कॉलम दिखेंगे जो कि नॉर्मली हर साल सेम रहते हैं, जिसमें आपके पास एक है रजिस्टर्ड कैंडिडेट, एक है न्यू कैंडिडेट, एक है रजिस्ट्रेशन फॉर नॉन IIM कॉलेजेस, ऐसा करके लिखा होगा। अब चाहे आपने कैट पहले दिया है, चाहे कैट पहले नहीं दिया, आप इस वक्त एक न्यू यूज़र है। रजिस्टर्ड यूज़र वो यूज़र है जिसने कैट का फॉर्म इस बार भर लिया, अकाउंट खोल लिया, अपना बना लिया, आधी डिटेल्स भर के बंद कर दिया। वो अगली बार आएगा तो वो रजिस्टर्ड यूज़र होगा, बट आप पिछली बार के क्रेडेंशियल्स यूज़ नहीं करेंगे। राइट, आप नए कैंडिडेट लॉगिन पे जाएंगे एंड वहाँ पे अपनी चीज़ों को फिल करना शुरू करेंगे। एक जो चीज़ दिख रही है आपको, रजिस्ट्रेशन फॉर नॉन IIM कॉलेजेस, ये कॉलेजेस के लिए होते हैं जिन्होंने कैट से डेटा लेना होता है, ये स्टूडेंट्स के लिए नहीं होता है। तो आपने ये चीज़ फिल नहीं करनी ये सोच के कि मुझे नॉन IIMs के लिए अप्लाई करना है। IIMs के लिए आप ऑटोमेटिकली अप्लाई कर देते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको खास ख्याल रखनी है। वंस यू एंटर द प्लेटफॉर्म, आपके पास सबसे पहले आती है इनिशियल वेरिफिकेशन, जिसमें आपका फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस वेरीफाई होता है। तो मैं आपको एक रिकमेंड करूंगा कि आप एक अलग से ईमेल एड्रेस बना लेंगे, जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ कैट से रिलेटेड फॉर्म्स फिल करेंगे, कैट से रिलेटेड बाकी चीज़ें फिल करेंगे, डिफरेंट कॉलेजेस फॉर्म्स एक्सेट्रा, सो दैट कल को आपको वो चीज़ें गुम ना हो जाए। बहुत सारे बच्चों के साथ ये होता है, यूज़र नेम पासवर्ड भूल जाते हैं और बाद में रिजल्ट भी नहीं देख पाते, एडमिट कार्ड भी नहीं खुल पाते, बहुत सी चीज़ें मिस हो जाती है। तो एक अलग ईमेल एड्रेस विल रेक्टिफाई ऑल दिस प्रोसेस, ठीक है। तो आपका फ़ोन नंबर वगैरह OTP से वेरीफाई होगा। इसमें अगर आपका पुराना नंबर भी है तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन जस्ट रजिस्टर थ्रू दैट। अब इसके बाद आपकी नेक्स्ट चीज़ आती है जहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल्स डालनी होती है। अहम चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है पर्सनल डिटेल्स। आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडल नेम सब कुछ होता है। बहुत, जैसे मेरा नाम है साहिल अरोड़ा, कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, फर्स्ट नेम साहिल और टैब दबा के अगला नेम अरोड़ा, मिडल नेम पे अरोड़ा आ जाता है और लास्ट नेम को वो खाली छोड़ देते हैं। फिर आपको फॉर्म दोबारा भरना पड़ेगा। डो नॉट डू दिस टू योरसेल्फ। सिमिलरली योर फादर नेम, मदर नेम, बिल्कुल एक अप्रोप्रिएट नाम भरना जो आपके आधार कार्ड पे मेंशन्ड है, सो दैट आपको कल को जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई करो, पेपर देने जाओ, तो वहाँ पे वो चेक करे आधार कार्ड आपका और जो डिटेल्स चेक करे तो वो मैच हो जाए आपकी। आधार या वोटर जो भी आपको लेके जाना है उसके अनुसार ही करना। अगर आपका नाम अलग होता है, कई बच्चों का होता है कि 10th की मार्कशीट में अलग होता है और 12th में अलग होता है, तो आपको एक एफिडेविट बनवाना पड़ता है अलग से कि मेरा नाम चेंज हुआ था बट मैं यही हूँ। उसको साथ में लेके जाना होता है टेस्ट सेंटर वाले दिन, लेकिन उससे कोई गड़बड़ नहीं होती, कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं होती उसमें। वंस यू आर डन विद दिस डिटेल्स, द नेक्स्ट इज द एकेडमिक डिटेल्स। अब एकेडमिक डिटेल्स में आपके पास आपका 10th का स्कोर, 12th का स्कोर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सब स्कोर्स मांगे जाते हैं आपसे। अब 10th का स्कोर जो है आपका, उसमें आप प्लीज़ ये बात याद रखेंगे कि डिटेल मार्कशीट के अनुसार जितने भी आपकी डिटेल मार्कशीट में सब्जेक्ट्स हैं, जिसको DMC बोला जाता है, या वो शीट जिसपे आपके सारे सब्जेक्ट्स मेंशन होते हैं, उसको अब आपकी स्टेट में अगर कुछ और से बोलते हैं तो ठीक है, उससे आपके पास जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपको उनको ऐड करना है। ऐड करने के बाद वो मार्क्स को वहाँ फिल करना है। इवन अगर आपको कोई एडिशनल सब्जेक्ट था जो आपने सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए दे दिया, जिसमें चाहे आपके 40 नंबर है, फिर भी आपको वो फिल करना पड़ेगा। यू कैन नॉट स्किप एनीथिंग। जितने भी मार्क्स मिले हुए हैं वो सब ऐड होंगे, ठीक है। जो ग्रेड्स मिले हुए हैं जिसको क्वांटिफाई नहीं किया गया उसको आप छोड़ सकते हो। जिसका जैसे मान लो किसी का एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है हेल्थ केयर और उसमें आपको A+ मिला हुआ है, लेकिन उसका कोई रेलिवेंस नहीं दिया हुआ कि कैसे कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए आपको उसको ऐड करने की जरूरत नहीं है। अकेडमिक में आपके पास ग्रेजुएशन के स्कोर भी आ सकते हैं। 10th और 12th का तो आपने ऐसे ही भरना है। नेक्स्ट थिंग इज ग्रेजुएशन। अब ग्रेजुएशन में कई बच्चों के साथ ये केस होता है जिसमें उनकी कोई रीअपीयर आई होती है, मान लो, या फिर कोई जिसको सप्ली बोलते हैं वो आई होती है। अब मान लो कोई BCom का स्टूडेंट है जिसके 6 सेमेस्टर है, लाइक लेट्स से 1 2 3 4 5 6। अब आपने इस वक्त 5th सेमेस्टर में हो, लेकिन आपकी 3rd सेमेस्टर की एक रीअपीयर पड़ी है। अब आपका 4th का रिजल्ट भी आ चुका है मान लो, तो आप सिर्फ और सिर्फ 1 2 और 4 के मार्क्स भरोगे, 3rd के मार्क्स को कंसिडर नहीं करोगे भरते हुए। अगर आप एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो जिसकी अभी चल रही है आपकी ग्रेजुएशन, इवन तो अगर आप इस साल पास आउट भी हो गए और आपका एक सेमेस्टर का रिजल्ट बचा हुआ है, तो कैट के अथॉरिटीज़ और हम सबको ये पता है कि आपका जो रिजल्ट अभी आना बाकी है और आपके मार्क्स चेंज होंगे, तो जितने मार्क्स आपके आए हुए हैं वो ठीक से भर दो एंड दैट इज़ ऑल। इसके सिवाय आपको कुछ भी एक्स्ट्रा फिल नहीं करना है। और जो आपके रीअपीयर वाले हैं उसको अभी के लिए छोड़ देना, उस सेमेस्टर को अभी के लिए, वो बाद में इंक्लूड हो जाएगा। तो दिस इज समथिंग यू हैव टू टेक केयर। आपका नेक्स्ट चीज़ आती है वर्क एक्सपीरियंस, जिसमें आपको कंपनी का जो वर्क एक्स है वो प्रॉपर तरीके से भरना होता है। कोई सर्टिफिकेट्स वगैरह अभी अपलोड नहीं करने हैं आपको सिर्फ डिटेल्स फिल कर देनी है यहाँ पे। अब जब डिटेल्स आप फिल करेंगे, आप एक बात याद रखेंगे, कैट के लिए रेलिवेंट वर्क एक्स में इंटर्नशिप नहीं आती, NGO वर्क वगैरह नहीं आता। वो काम जो आपने 12th के
बाद किया है, जिसके लिए आपको प्रॉपर सैलरी मिल रही है, सिर्फ वही काम आपका प्रॉपर वर्कएक्स में कंसीडर होगा। जो काम आपने ग्रेजुएशन के बाद किया है, जिसकी आपको प्रॉपर सैलरी मिल रही है, सिर्फ वही आपका वर्कएक्स में कंसीडर होगा और कुछ भी आपका वर्कएक्स में कंसीडर नहीं होता है। हाँ, अगर आप एनजीओ में जॉब कर रहे हो फुल टाइम, वो कंसीडर की जाएगी, बट अगर आप एनजीओ पार्ट टाइम जाते हो सिर्फ अपना टू गिव बैक टू द सोसाइटी, तो वो चीजें काउंट नहीं होती हैं। तो आपका वर्कएक्स नॉर्मली 31 जुलाई तक भरा जाता है। अब यहाँ पे बच्चे कई बार गलती क्या करते हैं कि मैं तो अभी काम कर ही रहा हूँ और काम करता ही रहूंगा, तो वो क्या करते हैं, वो फिल कर देते हैं उस चीज़ को इस तरह से कि मेरा नवंबर तक का वर्कएक्स ही होगा। आपको वो नहीं करना, आपको सिर्फ जुलाई तक का वर्कएक्स करना है। मान लीजिए आप अभी मई में पास आउट हो और आपने काम करना शुरू किया, तो आपका जो 1-1.5 महीने का वर्कएक्स है वो भरेंगे, सिर्फ नथिंग एल्स। ग्रेजुएशन के दौरान अगर आपने इंटर्नशिप या वही जॉब ग्रेजुएशन के दौरान करिए, तो आप उसको ऐड नहीं कर सकते हो इस वक्त। वर्कएक्स होने के बाद आपके पास आते हैं प्रोग्राम प्रेफरेंसेस। तो अगर आप देखेंगे तो आईएम्स के अंदर आपके पास एक पेज आता है जिसमें आईएम्स के कौन से प्रोग्राम है आपको टिक करने होते हैं। आपको वो सब सेलेक्ट कर लेने, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, सब सेलेक्ट करके आगे चलो नेक्स्ट पेज पे। देन दिस द टेस्ट सिटी, लोएस्ट से फारदेस्ट अपनी जो आपकी है प्रेफरेंसेस वो लगाओ। नाउ देयर इज अ मिथ अराउंड इट कि मैं अगर जल्दी फॉर्म भरूंगा तो मुझे पास वाला टेस्ट सेंटर मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। वेरी रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन। आई नो पीपल जो पहले दिन फॉर्म भर दिया और दिल्ली आ गया चंडीगढ़ से, और अगर आखिरी दिन भरा तो उसको सबसे नियरेस्ट सेंटर मिल गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इट इज अ रैंडम एलोकेशन। और लास्ट स्टेप होता है आपका डिक्लेरेशन। उसको डिक्लेयर करके आप लोग वेट करेंगे एडमिट कार्ड आने की। वंस द एडमिट कार्ड्स आर आउट, आपको नोटिफिकेशन आएगी और आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब अगर आप कैट की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ तक आपने वीडियो देख ली, तो आपके लिए एक अच्छी खबर ये है कि quantifiers.in की वेबसाइट पे देयर आर अराउंड 300 DILR के सेट्स दैट आर टोटली फ्री। प्लेलिस्ट है, उसके अलावा देन देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स, फ्री VA टेस्ट, फ्री QA टेस्ट, जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप इसको एक्सप्लोर करेंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी लेवल पे जाएगी। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। फॉर एनी अदर डाउट्स यू कैन कमेंट। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।